जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम उड़ान बैच के अंतर्गत हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे एक शब्द में? तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेठरा नल, दावा नल, बड़वा नल, कामा नल। तो क्या कहेंगे जंगल में लगने वाली आग को? तो दावा नल कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए इसको हम लेकर आए हैं, पूरा प्रैक्टिस करेंगे और जो लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है CHS के प्रीवियस परीक्षा में पिछले साल पीछे गए सभी वाक्यांशों को मैंने लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। जो रोग ठीक होने में बहुत कठिन हो उसे हम कहेंगे असाध्य। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन आपके जबान पर याद होना चाहिए बिल्कुल। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर का प्रत्येक पेपर का क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। देखते हैं, वह व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाता करने में क्या हो असमर्थ हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसे हम दिवालिया कहेंगे। दिवालिया जो पैसे लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है, पैसा देती नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? दिवालिया कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, शिव की उपासना करने वाला, जो व्यक्ति शिव का उपासना करता है उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे श्रेय कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेय। जो व्यक्ति इस शिव की उपासना करता है, पूजा करता है, उसे कहेंगे श्रेय कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए क्या होता है। सिक्का ढालने का कारखाना, जहाँ पर सिक्का ढाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वहाँ पर उसे क्या कहेंगे? जहाँ सिक्का ढाला जाता है तो उसे टकसाल कहेंगे। टकसाल। चलिए अब आगे देखते हैं, उसे टकसाल कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये सब पूछे गए प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके एग्जाम के सभी मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द को मैंने लेकर आया है। देखिए यहाँ पर, सीमा का सुनिश्चित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे हम क्या कहेंगे? अतिक्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिक्रमण। जो सीमा का अनुचित उल्लंघन करता है उसे अतिक्रमण कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हाथ की कारीगरी, हाथ की कारीगरी उसे क्या कहेंगे? हस्त कौशल कहेंगे। हाथ की जो कारीगरी होती है उसे हम हस्त कौशल कहेंगे। क्या कहेंगे? हस्त कौशल एक शब्द में कहना चाहें तो। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जो लकड़ी जलती है उसे हम क्या कहेंगे? हवन में लकड़ी जो जलती है उसे हम क्या कहेंगे? समीधा कहेंगे। क्या कहेंगे? समीधा। अब चलिए आगे देखते हैं, समीधा कहेंगे जो हो हवन में लकड़ी जलती है। हाथ की कारीगरी को क्या कहेंगे? हस्त कौशल कहेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पर, आधी रात का समय, जो आधी रात का समय हो उसे क्या कहेंगे? आधी रात का समय उसे हम क्या कहेंगे? निशीथ कहेंगे। क्या कहेंगे? निशीथ। आधी रात का समय उसे हम निशीथ कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जिसका कुछ क्षण में नाश हो जाए, जिसका कुछ क्षण में ही नाश हो जाए उसे क्या कहेंगे? क्षण भंगुर कहेंगे। क्षण भंगुर, क्षण में ही भंगुर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, क्षण में ही उसका नाश हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्षण भंगुर कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना हो करना, आवश्यकता से अधिक धन जो है नहीं ग्रहण करता है उसे हम क्या कहेंगे? अपरिग्रह कहेंगे। जो धन का आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है उसे परिग्रह कहेंगे। जो धन का अधिक ग्रहण नहीं करता है, ना कर रही, उससे क्या कहेंगे? अपरिग्रह करेंगे। अपरिग्रह। चलिए अब देखें हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसका अभी कभी अंत ही ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। जिसका कभी अंत ना हो। अब यहाँ पर देखिए आगे, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसकी आने की तिथि कोई निश्चित ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। अतिथि यानी कि मेहमान, जिसकी कोई आने की तिथि नहीं हो, ना हो, कभी आ भी सकता है, कभी नहीं आएगा।
कभी आता है कभी नहीं आता, यानी कि क्या होता है, जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभूतपूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो कभी इससे पहले कभी हुआ ही नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजेय कहेंगे। क्या कहेंगे, अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे का देखिए यहाँ पर, जिसके जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके कोई टुकड़े ही ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे आखंड कहेंगे। एक शब्द में हम कहना चाहें तो हम आखंड उसे कह सकते हैं, जिसे जिसके टुकड़े ना हो सके। अब देखिए यहाँ पर, जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे क्या कहेंगे, अतीत कहेंगे। क्या कहेंगे, अतीत। क्या कहेंगे, जो बीत चुका हो उसे अतीत कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसे हम एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, अनवरत। जो सदा से चला आ रहा हो उसे हम अनवरत कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसे याद कर लेंगे, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ही हो ही ना, उसे हम क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखिए, कम खाने वाला, जो कम खाता है उसे हम क्या कहेंगे, जो कम खाने वाला, अल्पाहारी। कम खाने वाला अल्पाहारी क्या होगा, अल्पाहारी। जिसका जन्म ना हो सके, जिसका जन्म ही ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, जिसका जन्म ना हो सके, अजन्मा। क्या, अजन्मा। जिसका जन्म होना हो सके, जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्पाहारी। विद्यार्थियों का अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, अधिक पढ़ना चाहिए, ये सब होता है। अधिक पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, कानून, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। क्या, वेद। जो कानून के हिसाब से यानी कि सही हो, कानून के हिसाब से सही हो उसे क्या कहेंगे, वेद कहेंगे। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे, अवैध कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे, जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ही ना हो सके उसे क्या कहेंगे, जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। बड़ा भाई, बड़ा भाई को क्या कहेंगे, बड़ा भाई। अग्रज, बड़ा भाई जो है अग्रज। छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज। अब चलिए आगे देखते हैं। जिसके जिसकी अपेक्षा ना हो सके, जिसकी कोई अपेक्षा ना हो सके, जिसकी अपेक्षा ना हो सके उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में कहना चाहते हो, अनापेक्षित कह सकते हैं। जिसकी अपेक्षा ना हो उसे अनापेक्षित कहेंगे। जिसकी उपमा ना हो सके उसे क्या कहेंगे, जिसकी उपमा ना हो सके, हो। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहेंगे, अनुपम। जिसकी उपमा ना हो। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, अज्ञ कहेंगे। जो कुछ नहीं जानता हो, जिसमें, यहाँ पर देखिए आगे का, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे क्या कहेंगे, अक्षम कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षम। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे क्या कहेंगे, अक्षम कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। ये सब आप लोग याद कर सकते हैं, आसानी से, बहुत ज़्यादा कठिन थोड़ा ना होता है। देखिए यहाँ पर, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय उसे क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर के बाद का समय क्या कहेंगे, अपराह कहेंगे। क्या कहेंगे, अपराह। दोपहर के बाद का समय। अब देखिए, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ हो भी ना करे उसे क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। अब आगे देखते हैं। दूसरे के पीछे चलने वाला, दूसरे के पीछे, वो जो हमेशा दूसरे के पीछे चलता है उसे क्या कहेंगे, दूसरे के पीछे चलने वाला। बताइए क्या कहेंगे, दूसरे के पीछे चलने वाला, अनुनायी कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुनायी कहेंगे। जो दूसरे के पीछे चलता हो उसे अनुनायी कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, जो अवसर के अनुसार बदल जाता है उसे कहेंगे। अवसर मिला नहीं कि वह बदल गया तुरंत, क्या होता है, अवसर के अनुसार बदलने जाने वाला, जो अवसर के अनुसार बदल जाता है उसे क्या कहेंगे, अवसरवादी कहेंगे। क्या कहेंगे, अवसर मिला नहीं कि वो बदल गया तुरंत, अवसरवादी।
चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए, वध करने योग्य, जो वध करने हो, जो वध करने योग्य उसे क्या कहेंगे, वध, जो वध करने योग्य हो उसे बाध्य कहेंगे। क्या कहेंगे, बाध्य कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर जिसके कोई शत्रु ना हो, जिसके कोई शत्रु ही ना हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग, क्या, जंगल में लगने वाली आग उसे क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे। पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, जठरानल कहेंगे। पेट में लगने वाली आग जठरानल, जंगल में लगने वाली आग दावानल। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, जो बहुत बोलता हो, जो सबसे बहुत बोलता, बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, जो बहुत बोलता हो। वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहेंगे, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो उसे नास्तिक कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु जो है लंबी हो उसे क्या कहेंगे, जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहेंगे, दीर्घायु कहेंगे। जिसकी आयु कम हो उसे अल्पायु कहेंगे, जिसकी आयु अधिक हो यानी कि लंबी हो उसे दीर्घायु कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसे क्या कहेंगे, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसे विधुर कहेंगे। क्या कहेंगे, विधुर कहेंगे। इम्पोर्टेंट है, जिस पुरुष की जो है पत्नी की मृत्यु हो गई उसे विदुर कहेंगे। जिसकी पति मर गई, जिस पत्नी की पति मर गई हो उसे क्या कहेंगे, पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे, जिसकी पत्नी के पति मर गए हो उसे क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे। जिस स्त्री के जो है पति मर गए हों उसे विधवा कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे, उपकृत कहेंगे। क्या कहेंगे, उपकृत कहेंगे। अगर आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेकर आकर पढ़ा दूंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, जो जन्म से ही अंधा हो, जो जन्म से ही अंधा हो उसे क्या कहेंगे, बेचारा जन्म से ही अंधा है उसे जन्मांध कहेंगे। क्या कहेंगे, जन्मांध, जन्म से ही जो अंधा हो। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, कार्य करने वाला व्यक्ति, जो कार्य करता है उसे क्या कहेंगे, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। कार्यकर्ता होता नहीं है जो कार्य करता है उसे कार्यकर्ता कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्वयं, जो स्वयं पैदा हुआ हो, जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहेंगे। आप लोगों को इसमें जो है बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको एक बार में देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। बस कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जो वाक्यांशों के एक शब्द रहेंगे, उसे आप लोग एक बार से दोबारा पढ़ेंगे तो तुरंत याद हो जाएंगे। ऐसे ही शब्द होते हैं, आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तीनों लोकों का स्वामी, जो तीनों लोकों का स्वामी हो सकता है, त्रिलोकी कहेंगे, आपको पता ही है, तीनों लोकों का जो स्वामी हो त्रिलोकी कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, धर्म का कार्य करे, जो धर्म का कार्य करे उसे क्या कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे। इससे आप लोग एक बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा। बहुत ऐसे कुछ वर्ड हैं जो एक बार से दोबारा बार पढ़ना पड़ेगा, उसे दोबारा पढ़ने पड़ेगा तभी याद होगा। आप लोग को इसका PDF चाहिएगा तो आप लोग एडमिशन क्लासेस आ रही है उसमें, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और PDF पा लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग PDF से पढ़ना चाहें तो PDF से भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, जो कुलीन में पैदा हुआ हो, जो उच्च कुलीन में पैदा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। सिंपल ही है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अपनी प्रशंसा करने वाला, जो अपनी प्रशंसा हमेशा करता है उसे क्या कहेंगे, अपनी प्रशंसा करने वाला। आत्मश्लाघी कहेंगे, जो अपनी प्रशंसा करता है, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ही ना आए उसे क्या कहेंगे, अजय कहेंगे। अजय कहेंगे, जिसे कभी बुढ़ापा ही ना आए, बुढ़ापा ना आए। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर, जो अपनी इच्छा के पर निर्भर हो, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे क्या कहेंगे, ऐच्छिक कहेंगे। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहेंगे। जीने की इच्छा, जो जीने की इच्छा होता है जिज्ञासा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो या 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो, जो स्त्री जो है सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे, असूर्य पश्या कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती हो उसे असूर्य पश्या कहेंगे। आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।